देश के अलग अलग राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर भी बीएलओस काफ़ी परेशान हैं। उनकी परेशानी भी हमने आपको दिखाई थी, मगर ये पहली बार है जब बीएलओस की मदद करने के लिए सेवा के रूप में कॉलेज स्टूडेंट्स भी सामने आए हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो कि बीएलओस से जब हमने बातचीत की थी तो उन्होंने बताया था कि ऑनलाइन जो प्रक्रिया वो कर रहे हैं, फॉर्म अपलोडिंग का काम कर रहे हैं, उसमें उन्हें सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है। घर पर जाकर काम करना पड़ रहा है, रात रात भर काम करना पड़ रहा है क्योंकि डेडलाइन दी गई है। ऐसे में ये भोपाल के अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं जो बीएलओस के लिए निःशुल्क एक तरह से सेवा प्रदान कर रहे हैं ताकि उनका काम हल्का किया जा सके। तो ये एक अच्छी पहल है। इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंकित द्विवेदी है। अच्छा, अंकित जी, कहाँ से हैं आप? कौन से कॉलेज से? हम लोग रानी दुलैया स्मृति आयुर्वेद पीजी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जो बरखेड़ी कला में है, हम वहाँ से तो हैं। आप लोग क्या बीएलओस की हेल्प कर रहे हैं? जी हम सारे जो हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम पीजी डॉक्टर्स हैं। हम विभिन्न डिपार्टमेंट से हम पीजी कर रहे हैं रानी दुलैया कॉलेज से। हमें कलेक्टर के आदेश के आधार पर एसडीएम मैडम के द्वारा जो है तो हमें यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो हम यहाँ पे जो है तो जो फॉर्म्स, ये एसआईआर का डाटा जो यहाँ पे भरा जा रहा है हमारे बीएलओस के द्वारा, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो ये फॉर्म्स हैं तो इसमें कई सारे जो है तो डिटेल्स जो हैं तो ये रॉन्ग भर दे रहे हैं, जिनको भरवा रहे हैं तो, और बीएलओ जो है तो ये प्रॉपर भरवा नहीं पा रहे हैं और उनको फील्ड का भी काम करना पड़ रहा है। तो इसलिए हमें यहाँ पे अलॉट किया गया है कि हम उनकी थोड़ा मदद कर सकें और उनकी सहायता करें। अच्छा, अब तो कलेक्टर्स ने भी ये कह दिया है, कई ज़िलों के कलेक्टर्स ने, कि जो अच्छा काम करेगा उससे हम पुरस्कृत करेंगे, उसे ट्रॉफी देंगे, उसे पैसे भी देंगे। तो ये कितनी अच्छी पहल होगी थोड़ा मोटिवेट करने के लिए? जी, हमें मोटिवेट करने के लिए भी ये बहुत अच्छी पहल है और साथ ही साथ हम देश के युवा हैं, चिकित्सक होने के साथ साथ हम देश की सेवा करना भी जानते हैं। तो कलेक्टर ने भी ये कहा है कि जो माननीय हमारे कलेक्टर साहब हैं और एसडीएम मैडम हैं, उन्होंने भी कहा है कि इसमें जितने भी सहभागी हैं, यहाँ हम लोग जिन छात्र मदद कर रहे हैं उनको विशेष तौर पर एक सर्टिफिकेट और ट्रॉफी से जो है तो सम्मानित किया जाएगा, जो हमें भविष्य में आगे चलकर किसी भी सरकारी जो है तो पदों पर हमें उसकी सहायता ये मिलेगी। पहल कभी देखने को मिलती है कि इस तरह से डॉक्टर्स खुद उतर जाएं, स्टूडेंट्स चाहे हो आप, और बीएलओस की मदद करें। तो ये लोग, आप लोगों ने भी इनिशिएट किया कि कम से कम आप लोगों को भी ये करना है, बीएलओस की मदद करनी है और ये प्रक्रिया आसानी से खत्म हो सकती है? एक्चुअली क्या है, समय सीमा बहुत कम है और बीएलओ को घर घर जाके पूरी डिटेल कलेक्ट करना है और साथ ही साथ फिर उसको ऑनलाइन चढ़ाना भी है। तो इतना सब काम इतने कम समय में होना इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम लोग को यहाँ बुलाया गया, जिससे बीएलओ घर घर जाके डिटेल कलेक्ट कर रहे हैं और फॉर्म यहाँ ला के हमको दे रहे हैं और डिजिटलाइजेशन का काम जितना भी वो सब हम यहाँ बैठ के कर पा रहे हैं। इसमें बीएलओ की भी अथक परिश्रम है क्योंकि घर घर जाके डिटेल कलेक्ट करना बड़ा काम है और यहाँ तो हमको एक महीने में 5 करोड़ मतदाताओं तक पहुंचना बड़ी बात जी। और एक्चुअल में है क्या कि अभी इन सबके सहयोग के कारण ही जो है तो कार्य में भी जो है तो तेजी आई है। अभी लेटेस्ट अपडेट डाटा का आया है, लेटेस्ट अपडेट, उसके आधार पर जो कार्य है वो काफ़ी जो है तो तेजी से आगे बढ़ रहा है। और हम तो तादाद कितनी आप लोगों की, कितने आप लोग लगे हुए हैं? 22 से 27 लोग हैं। इसी सेंटर पर या कहीं और भी? नहीं, हम लोग फील्ड पे भी हैं, हमारे मतलब साथ वाले जो डॉक्टर्स हैं, हम लोग 27 हैं टोटल। यहाँ पे 15 लोग लगभग, बाकी फील्ड पर भी काम करें यहाँ पर? रानी दुलैया कॉलेज से हम लोग लगभग 22 से 25 लोग हैं, जिसमें से 17 से 18 लोग हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं। बाकी लोग जो है तो विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी वहाँ जो है तो फील्ड पे जाकर के वहाँ भी कार्य कर रहे हैं। 3 शिफ्ट में, सुबह, दोपहर और शाम की 3 शिफ्ट में अलग अलग लोग यहाँ आते हैं कॉलेज से और जो भी काम होता है, इकट्ठा होता है, उसको ऑनलाइन करते हैं पूरा। चलिए, तो ये भी एक अलग तरह की पहल हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिली है, जहाँ पर बीएलओस तो काम कर ही रहे हैं मगर उनकी सहायता के लिए कॉलेज स्टूडेंट्स, जूनियर डॉक्टर्स भी सामने आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तमाम स्टूडेंट्स हैं और इस कॉलेज से ही 27 स्टूडेंट्स आए हैं जो कि बीएलओस की मदद कर रहे हैं। जो कि सबसे बड़ी परेशानी अगर किसी चीज़ में आ रही है तो वो ऑनलाइन जो काम हो रहा है डेटा का, उसी में आ रही है और उसी को लेकर ये स्टूडेंट्स बीएलओस की काफ़ी मदद कर रहे हैं। ना सिर्फ दफ्तर में बैठकर बल्कि ग्राउंड पर भी ये स्टूडेंट्स मौजूद हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। मध्य प्रदेश के तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां पर अब प्रशासन के द्वारा बीएलओस का सम्मान किया जा रहा है। जो बीएलओ अच्छा काम कर रहा है उसकी सराहना भी की जा रही है, उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं भोपाल से ही, जहां पर एक ऐसे ही बीएलओ को, नीलिमा जी को पुरस्कृत किया जा रहा है और ख़ुद तहसीलदार जो हैं वो उन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं एक छोटा सा पौधा और नगद राशि देकर। उनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे ही बात करते हैं। सर, आप बताएं कि ये अच्छा है प्रोत्साहन के लिए, मोटिवेशन भी एक तरह से बीएलओस को इससे मिल रहा है? जी, हमारी विधानसभा में श्रीमती नीलिमा सोमकर जो बीएलओ है 179 बूथ की है, इनके द्वारा कुल 545 जो है
ईएफ गणना पत्रक को डिजिटाइज कर दिया गया और हमारी विधानसभा में सर्वाधिक कार्य किया गया। इसके लिए हमने इन्हें अभी नगद राशि 1000 रुपये दी है और पर्यावरण के को दृष्टिगत रखते हुए एक पौधा भी इन्हें हमने पारितोषिक के रूप में दिया गया। अच्छा, बीएलओ से हमने बातचीत की है, बड़े परेशान हैं क्योंकि समय अवधि कम है, काम ज़्यादा है। ऐसे में ये कितना मोटिवेट करेगा उन्हें भी और सम्मान की दृष्टि से भी? एक चूँकि ये शहर है, शहर में क्या है पलायन माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बीएलओस को थोड़ी समस्या आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग जो है वहाँ रहते हैं, शहरों में आना जाना लगा रहता है, कुछ लोग किराए से रहते हैं, कुछ सालों बाद चले जाते हैं, तो थोड़ा सा बीएलओ को समस्या आ रही है। लेकिन अगर हम इनको ऐसी तरीके से अगर मान लीजिए कुछ कैश रिवॉर्ड्स या कुछ रिवॉर्ड देंगे तो उनका जो है मनोबल बढ़ेगा और वो बहुत अच्छे से काम करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। आप बताएं, क्या नाम है आपका? सर नीलिमा सोमकुंवर। कितने दिनों से आप काम कर रही थी और कितना प्रतिशत आपने काम पूरा कर दिया? सर अभी 50 से ऊपर ही हो गए मेरा, और अभी 8 दिन हो गए सर। तो आप कितनी खुश हैं और क्या कहेंगे प्रशासन के लिए भी कि चलिए अच्छे काम की सराहना भी मिल रही है? इतने अच्छे से मान सम्मान हो रहा है, मैं सर थैंक यू, धन्यवाद है ना। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यानी कि मुझे इतना वो लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है और मैं और आगे जाके और अच्छे से कर सकूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको देखकर भी जो बाकी के बीएलओज हैं वो प्रेरणा बनेगी आप उनके लिए कि चलिए ऐसा सम्मान हमें भी चाहिए? जी जी। और मेरा क्षेत्र जैसा है कि मेरा जाना पहचाना क्षेत्र है सर, और मैं क्या घर घर जाके भी उनके जाती हूँ और मैं खुद उनके फॉर्म भरती हूँ। और जाने के जैसे फॉर्म भरने के बाद में फिर मैं 8 बजे तक फील्ड में रहती हूँ, तो उसी समय मैं थोड़ा सा ऑनलाइन भी कर लेती हूँ और फिर घर जाके मैं थोड़ा जैसे घर में भी करती हूँ। मैं यानी घर में मैं सारा काम पूरा एक तरफ, बस सुबह बस खाना बना कर रख लेती हूँ, बस हो गया, और शाम को बस। इसमें सबसे खास बात यह है कि हमने बाकी बीएलओस के लिए जैसे डिजिटाइजेशन सेंटर रखे हैं, वो दिन भर काम करते और शाम को जमा करते हैं, लेकिन इनके केस में इन्होंने सारा काम फील्ड में खुद किया है और डिजिटाइजेशन भी इन्होंने खुद घर पे किया है। मतलब इनको किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी है, इनका पूरा वर्क जो है इन्होंने खुद ही जो है उसको किया है। ये बहुत बड़ी मतलब बात है कि सर्वाधिक किया है और किसी की सहायता से नहीं, अकेले किया है। चलिए, तो बहुत शुभकामनाएं आपको। और देखिए, इसी तरह से बीएलओज भी एक दूसरे के लिए प्रेरणा बन रहे हैं और प्रशासन की ये वाकई में अच्छी पहल है, क्योंकि अब तक तो हम यही सुन रहे थे कि प्रशासन ये कह रहा था कि समय पर काम कीजिए वरना सस्पेंड कर दिया जाएगा, मगर अब दूसरी तरफ प्रदेश के अलग अलग जिलों से इस तरह की भी प्रेरणादायक तस्वीरें सामने आ रही है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।